भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहते हुए मोदी जी की मंशा मुझे ये लोकतंत्र विरोधी तत्समय आभास हो गई थी। मोदी जी, आपका जन्म भारत में प्रजातंत्र आने के बाद हुआ। भारत में प्रजातंत्र किन परिस्थितियों में आया है? भारत में प्रजातंत्र लाने के लिए न जाने कितने लाखों लोगों ने बलिदान दिया और कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क में राष्ट्रीय विचार की हवा फूंककर आजादी का राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया। तब जाकर भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद बिछी। उस पार्टी को भारत से मुक्त कर देंगे, ये अपने आप में सामंतशाही के संकेत थे, हिटलरशाही के संकेत थे। हमने उनके जीवन को बचाने के लिए आर्मी को बुला लिया। अब जनपलाव इस स्थिति में हो कि लोगों के जीवन को बचाने के लिए 12 में आर्मी आ जाए और तब भी ये सैलाब उमड़कर आ जाए तो समझ लो 12 से भारतीय जनता पार्टी की विदाई का रास्ता बदलना प्रारंभ हो गया। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आप देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान में राहुल जी, खड़गे जी के निर्देश के बाद कांग्रेस पार्टी सारे देश में संविधान बचाओ रैलियां कर रही। मैं तो समझता हूं मैं साल भर पहले तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, डोटासरा जी ने मुझे कांग्रेस पार्टी का मेंबर बनाया, लेकिन जो संविधान के सामने चुनौतियां 2014 में जब देश का राजनीतिक सिनेरियो बदला तो उपस्थित हो। 56 इंच का सीना कहने वाले मोदी जी जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने तो मुल्क का प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सामने इस मुल्क की गरीबी से लड़ना मुद्दा नहीं था। इस मुल्क की बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, महंगाई, इस देश के किसान के सामने आर्थिक चुनौती, यह मुद्दा नहीं था। 2017 में आते ही पहले मोदी जी ने सबसे पहले नारा दिया, हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहते हुए मोदी जी की मंशा मुझे ये लोकतंत्र विरोधी तत्समय आभास हो गई थी। मोदी जी, आपका जन्म भारत में प्रजातंत्र आने के बाद हुआ। भारत में प्रजातंत्र किन परिस्थितियों में आया है? भारत में प्रजातंत्र लाने के लिए न जाने कितने लाखों लोगों ने बलिदान दिया और कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क में राष्ट्रीय विचार की हवा फूंककर आजादी का राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया। तब जाकर भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद बिछी। और आपने आते ही कह दिया हम कांग्रेस मुक्त भारत, यानी जो आजादी के पहले की पार्टी, जिस पार्टी ने इस मुल्क में आजादी का रास्ता बनाया, जिस पार्टी ने इस मुल्क में प्रजातंत्र की स्थापना, उस पार्टी को भारत से मुक्त कर देंगे। ये अपने आप में सामंतशाही के संकेत थे, हिटलरशाही के संकेत थे। प्रजातंत्र 2 दलीय व्यवस्था के बिना चल नहीं सकता। कांग्रेस मुक्त भारत बनाकर 1 दलीय व्यवस्था की ओर हम भारत को ले जाएंगे। जिस तरीके से चाइना में हिटलर जैसी स्थिति सी जिपनिंग की है, मोदी जी उस मंशा के साथ भारत में राज कर रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा भारत के प्रजातंत्र का अनादर कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। बार बार मेरे से पहले बोलने वाले 5-7 वक्ताओं को यह कहा गया कि समय की मर्यादा का ध्यान रखें, लेकिन मैं आज जब 12 में अभी बहन जी उर्मिला जी भाषण कर रही थी तो 3-4 बार अन्नपूर्णा नगरी का डोटासरा साहब, ये 12 राजस्थान की अन्नपूर्णा नगरी, लेकिन ये अन्नपूर्णा नगरी ऐसे ही नहीं बन गई। मैं कल परसों पढ़ रहा था, जब भाखड़ा नांगल का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू कर रहे,
ये आधुनिक भारत के बाखड़ा नांगल जैसे मंदिर खाद्यान्न पर अमेरिका जैसे राष्ट्रों पर तो निर्भरता रहती थी, उसमें आत्मनिर्भरता का रास्ता बनाएंगे। और नेहरू सरकार के 15-16 साल के कार्यकाल में इस मुल्क में 300 से ज्यादा सिंचाई की वृहद परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ, उनका होता है। ये नेहरू जी का महत्वाकांक्षी सपना और उसी का परिणाम हुआ कि हारोटी की बंजर धरा आज इस मुल्क की सबसे शानदार धरती बनकर खड़ी है, पंजाब की तरफ उर्वरा बनकर खड़ी है। ये नेहरू जी का महत्वाकांक्षी सपना था। मोदी जी, इसमें आपका कोई योगदान नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इसमें आपका कोई योगदान। मैं 14 अगस्त 1947 की रात्रि को भारत को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी के भाषण की पंक्ति आपको बताना चाहता हूं। नियति के साथ वादा। और नेहरू जी 14 अगस्त को भाषण करते हुए कहते हैं, बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया और वो समय आ गया जब हम अपने इस वादे को निभा रहे हैं, न केवल पूरी तरह से बल्कि बहुत हद तक। और वादा क्या? उस घड़ी में जब दुनिया खो रही है, भारत जाग रहा है आजादी के लिए, भारत जाग रहा है जीवन के लिए। और ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत कम आता है, हम पुराने से नए कदम रख रहे हैं, जहां एक युग का समाप्त होता और दूसरा युग प्रारंभ हो रहा है, जब एक लंबे समय से तबाह हुआ देश अपनी आत्मा को खोजता हुआ खड़ा हो रहा है। और तब हमारे सामने चुनौतियां हैं, हमारे लोगों की गरीबी, अज्ञानता और बीमारी से मुक्त करना है, एक समृद्ध लोकतांत्रिक प्रगतिशील राष्ट्र बनाना है, हर पुरुष और स्त्री को अपने पूरे मस्तिष्क और दिल के साथ अवसर प्रदान करना, यह हमारा संकल्प होना। ये साधारण बात है। भारत आजादी के दस्तावेजों पर साइन हो रहा है 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत में एक बृहद सपना दिखा रहे हैं, जिसमें भारत के एक व्यक्ति के कल्याण की कामना है, उसके स्वास्थ्य की कामना है, उसके रोजगार की कामना है। और उसी में से रास्ता बना और उसी में से आज अन्नपूर्णा नगरी कहने का अवसर हमको मिला। ये गांधी सागर नहीं होता, ये कोटा दराज नहीं होता, जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो आज हमारा अन्नपूर्णा नगरी कहने को बात। लेकिन मैं आज क्यों इतना कहना चाहता हूं, चारों तरफ गगन चक्र है, संविधान की मर्यादाएं तार तार है, जुल्म और अत्याचार हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया। कुछ भी हो, सत्ता की हवस में संविधान के पन्नों को कुचल दिया जाए। ये स्थितियां जब देश में पैदा हो जाए तो फिर बारह में एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये केवल अन्नपूर्णा धरती नहीं, ये उस महान गायक कलाकार स्वतंत्रता सेनानी काला बादल की धरती है, जिसको काला बादल इसलिए कहा गया। आजादी के गीत गाते गाते इस राजस्थान को जगाता था, काला बादल बरसा दे रे अब तो बढ़ गया। आज ये मेघ बरस रहे हैं, काला बादल ने कहा बरसता हुआ मेघ उधर की पूर्ति कर सकता है, आसमान से आग बरसे, ये भारत के सौ की पूर्ति के लिए जरूरी है। आज फिर काला बादल की धरती को संकल्प लेने की आवश्यकता है। संविधान को बचाने के लिए, भारत के आत्मसम्मान को बचाने के लिए, भारत के गौरव को बचाने के लिए, इस मुल्क के उन महान शिल्पकारों ने जिन्होंने संविधान का निर्माण करके एक ऐसा पवित्र दस्तावेज सजाया है जो सदियों तक भारत के विकास की बुनियाद बनकर खड़ा रहने वाला अनंत काल तक, आज उनके सामने चुनौती बनकर भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का विचार खड़ा है। तब काला बादल का आह्वान चाहिए, अब मेघ नहीं बरसा दे पड़ती। अब हमें मन में मुट्ठी बांधकर हिम्मत और हौसले के साथ, दृढ़ता के साथ संघर्ष की आवश्यकता है। और आवश्यकता नहीं, इस संपूर्ण व्यवस्था की तब्दीली के लिए, संविधान को बचाने के लिए संघर्ष की जरूरत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैं कल भी
के बीच में आया। भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश कर रहे थे, मैं उस पर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना था, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का दम मैं देख रहा था। केवल एक नौजवान को जो जेल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाल रखा है, उसको टूल बना रहे थे, हथियार बना रहे थे यूज और थ्रो करने के लिए। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, तुम उनको अगवा करके उसके बेटे को आगे करके टूल बनाकर अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास करने वाले भाजपा के लोगों, तुम्हारे पास अगर नैतिकता है तो फिर जाओ नरेश मीणा का मुकदमा वापिस करो। क्यों 7 महीने से जेल में मुख में राम करोड़ में छुरी, केवल लोगों का इस्तेमाल कैसे करें, सत्ता के पायदानों को सुरक्षित कैसे रखें, इसके लिए आपने देश में धर्मांधता का माहौल बना रखा है। उन्माद प्रजातंत्र का हिस्सा नहीं है। प्रजातंत्र में सबको समरसता के साथ, सद्भाव से, समता, समानता और सर्वोदय के विचार के साथ अपना पक्ष रखने, अपना जीवन जीने का अधिकार है। आपने उन प्रजातंत्र की परंपराओं का भंग किया है, सत्यानाश किया है, सारा देश जवाब मांग रहा है। आपने धर्मांधता को राष्ट्रवाद की परिभाषा में बदल दिया। मैं कहता हूं कभी कभी कांग्रेस के लोगों, हताश निराश होने की जरूरत नहीं, मुल्क को बताने की आवश्यकता है ये धर्मांधता राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद तो नेहरू, गांधी, पटेल का वो विचार है जिस विचार ने भारत में आजादी का आंदोलन खड़ा कर दिया, राष्ट्रवाद की ताकत ठोक दी और दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता जिसमें सूरज अस्त नहीं होता था, उसकी जड़ें उखाड़कर उस विचार ने इस मुल्क से बदल कर दिया। आज वो राष्ट्रीय विचार धर्मांधता के विचार के सामने कुंद हो रहा है। गांधी नेहरू की फौज के लिए चुनौती है, चुनौती है। मुट्ठी बांधो, इस चुनौती को स्वीकार करो और भारत में फिर से सामाजिक समरसता, समानता और सर्वोदय के विचार के आधार पर समाज को गढ़ने बढ़ने के राष्ट्रीय विचार की आधारशिला को खड़ा करो। यही संविधान बचाने का रास्ता बनाएगा। इतनी ही आपसे अपील करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं।